गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 11वीं हम यहाँ पर स्वाक्षोवास देख रहे हैं। स्वाक्षोवास को यदि परिभाषा के रूप में देखें तो ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना क्या कहलाता है? स्वाक्षोवास। जो श्वसन है इससे थोड़ा परिष्कृत है। केवल ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना श्वसन नहीं है, जबकि सरल भोज्य पदार्थ का टूटकर उसका ऑक्सीडेशन होना और ऊर्जा उत्पन्न होना क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। तो ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना स्वाक्षोवास है, जबकि सरल भोज्य पदार्थ को तोड़कर उसको ऊर्जा के रूप में उत्पन्न करना श्वसन कहलाता है। उसके बाद श्वसन दो प्रकार का होता है, बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन हम यदि देखें तो जो श्वसन के लिए गैसें जो आती है वो श्वसन सतह, फेफड़े, त्वचा, गिल्स इत्यादि में पहुंच करके ये क्या करती है? पहुंच जाती है और अंदर की तरफ ये ऑक्सीजन को लेती है। निःश्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा श्वसनांग में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में छोड़ दिया जाता है। इसको उच्छ्वास भी कहते हैं। उसके बाद आंतरिक कोशिकीय श्वसन, इसमें ऑक्सीजन जो होती है अंदर कोशिकाओं के अंदर पहुंच जाती है और पहुंच करके भोज्य पदार्थ को तोड़कर क्या करती है? कोशिकाओं के अंदर ऊर्जा को रिलीज करती है और अंदर की तरफ धमनी तथा शिराओं में ये बहती है, ऊर्जा का संग्रहण माइटोकॉन्ड्रिया में करती है। इसे आंतरिक श्वसन कहते हैं। उसके स्वाक्षोवास और श्वसन में अंतर समझ में आ ही गया। ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना स्वाक्षोवास है, जबकि भोज्य पदार्थ का तोड़ना श्वसन है। उसके बाद हम देखें तो मनुष्य में श्वसन कहाँ पर संपन्न होता है? मनुष्य में श्वसन फेफड़े में, फेफड़ा इसका मुख्य अंग है, इसलिए इसको फुफ्फुसी श्वसन के नाम से भी जाना जाता है और यहीं पर गैसों का आदान प्रदान भी होता है। तो संपन्न होने के लिए दो प्रकार के अंग, एक संवाहक अंग होता है जिसमें श्वसन नलिकाएं पाई जाती है, दूसरा होता है फेफड़ा। संवाहक अंग या श्वसन नलिकाएं, इसके अंतर्गत नसिका छिद्र, नासा मार्ग, ग्रसनी, कंठ, श्वसनाल, ब्रोंकाई तथा ब्रैंकियोल्स इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले नासिका छिद्र क्या होता है? नसिका जिसके द्वारा ऑक्सीजन अंदर की तरफ जाती है ना, जो सेप्टम के द्वारा दो भागों में बटा होता है, इसे नासिका छिद्र कहते हैं। नासिका छिद्र अंदर की तरफ नासिका मार्ग में खुलता है। यहाँ पर रोम उपकला पाए जाते हैं जो कि क्या कहते हैं? अंदर बाहर से आने वाले सूक्ष्म जीव और कणों को, धूल के कणों इत्यादि को अपने में चिपका लेने का काम करते हैं। इसके बाद श्वसन भाग में श्लेष्मा कोशिकाएं तथा सीरम कोशिकाएं पाई जाती है। श्लेष्मा कोशिका का काम होता है, ये बॉडी को क्या कर देता है? श्लेष्म या चिकना बना देता है। फलस्वरूप क्या होता है? जो भी जर्म्स, कण ये सब इसमें चिपक जाते हैं और घर्षण की प्रक्रिया नहीं होती है। ये ऑल्फैक्टरी भाग के द्वारा भी जुड़ा हुआ रहता है और इसका काम ये होता है, जो ऑल्फैक्टरी होते हैं वो दुर्गंध, सुगंध इत्यादि को पहचानने में मदद करते हैं। ये ऑल्फैक्टरी जो तंत्र है वो मस्तिष्क से जुड़ा होता है और मस्तिष्क में समस्त सूचनाएं ये पहुंचा देते हैं। इसका पिछला हिस्सा ग्रसनी कहलाता है, जो ग्लॉटिस एपिग्लॉटिस के द्वारा जो कंठ है स्वर कोंठ में लगा रहता है। तो कभी जब भी कोई आवाज़ तेजी से आती है तो नाक के द्वारा, कान के द्वारा भी क्या होती है? बाहर की तरफ चला जाती है। उसके बाद में श्वसनाल या वायु नलिका, ये 12 सेंटीमीटर गर्दन में फैली होती है। इसमें सी के आकार के होते हैं और 16 से 20 तक उपास्थ्यमय अधूरे छल्ले पाए जाते हैं। इनका काम ये होता है, ये श्वसन नली को चिपकने नहीं देते और जब भी यदि इसमें ऑक्सीजन के दौरान या कभी भी ऑक्सीजन गैस की कमी हो जाए या गैस ना हो, तब भी ये क्या नहीं करने देते? उसको चिपकने नहीं देते हैं। उसके बाद ब्रोंकाई तथा ब्रैंकियोल्स, जो श्वास नली है ना, विंड पाइप, वो अंदर की जा करके पतली पतली ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो जाती है। ये ब्रोंकाई और पतली पतली ब्रैंकियोल्स में दोनों तरफ के लंग्स में पहुंच जाती है। ये ब्रैंकियोल्स आगे चलकर कुपिका कोश, छोटे छोटे सैक के बोरे के आकार की आकृति में, जिसको वायु कोष्ठ भी कहते हैं, में तब्दील हो जाते हैं, बदल जाते हैं, जहाँ पर पल्मोनरी धमनी तथा पल्मोनरी शिराओं का जाल बिछा हुआ रहता है।
ये पल्मोनरी सैक इसलिए होते हैं ताकि इसके क्षेत्रफल को बढ़ा सकें, हम अधिक से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन को क्या कर सकें, ले सकें। ये बलून के समान लचीले होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को क्या करते हैं, अपने अंदर ले सकते हैं। यहाँ पर हम फेफड़े का डायग्राम देख रहे हैं। तो लैरिंग्स है वो दो भागों में, आगे चल करके दो भागों में लेफ्ट एंड राइट फेफड़े में कन्वर्ट हो चुका है। जो लेफ्ट वाला होता है थोड़ा छोटा होता है क्योंकि उसके नीचे जस्ट हार्ट पाया जाता है, जबकि लेफ्ट वाला बड़ा होता है। उसके नीचे डायफ्राम पाया जाता है जो कि लंग्स को बढ़ाने, उसका आयतन बढ़ाने और घटाने में मदद करता है, जिससे गैस क्या होती है, बाहर की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना और ऑक्सीजन को लेने में इसकी मदद करता है। फलस्वरूप उसका आयतन बढ़ जाता है। चैम्बर के रूप में देखें तो जो फेफड़ा होता है दो भागों, विसरल प्लूरल सुपीरियर लोब तथा इंफीरियर लोब में कन्वर्ट है, प्राइमरी, मिडिल और ऑब्लिक लोब में कन्वर्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने फेफड़े का चित्र देखा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो एयर शैक है वहाँ पर धमनी और सिराएं छोटी छोटी कैपिलरीज के रूप में कन्वर्ट है, जो कि एक कोशिकीय होती है। फलस्वरूप एकदम आसानी से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो सकते हैं, आदान प्रदान हो सकते हैं।